नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का ये हमारा तीसरा भाग है। संधि का ये तीसरा भाग है और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि। स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तो सबसे पहले गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की डेफिनेशन देख लीजिए। गुण स्वर, पहला है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि हम पढ़ेंगे आज। गुण स्वर संधि की डेफिनेशन, यदि किसी संधि युक्त शब्द के खंड किए जाए, देखिए क्या कि यदि किसी शब्द मतलब संधि युक्त शब्द है एक, उसके यदि खंड करें हम, तो वहां पर या तो ए की मात्रा, ए सिरोरेखा, एक सिरोरेखा गुजरे यानी ए, इस तरह से एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा यानी इस तरह से फिर एक सिरोरेखा गुजरे। तो ये दोनों जहां पर आ जाए संधि युक्त शब्द में, ये दोनों जहां से खंड हो रहे हैं वहां पर आ जाए तो उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। यदि किसी संधि युक्त शब्द के जहां से खंड किए जाए, खंड किए जाए, ठीक है, किए जाए, वहां पर ए यानी ये मात्रा, ठीक, ए, ए की मात्रा, ए की मात्रा तथा ओ यानी ओ की मात्रा, ओ की मात्रा हो तो वहाँ गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब संधि युक्त शब्द है तो पहले क्या है, इसे या तो आप ट्रिक कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, कोई सा भी एक शब्द है, जब भी शब्द में या तो फिर ए या ओ की मात्रा, ये दो जहां पर भी देखने को मिल जाए वो हमेशा गुण स्वर संधि होगी। कैसे, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र, तो देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा देव प्लस इंद्र, ठीक है, देव प्लस इंद्र होगा। जैसे है महोत्सव, महोत्सव का होगा महा प्लस उत्सव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए वाह है, तो ये वाह है देव, देव अलग हो गया, फिर बचता है इंद्र। तो इंद्र, तो आ प्लस, हमने वर्णमाला में कहा था कि आ प्लस ई ए होता है, हाँ या ना। जिन्होंने भी अभी वर्णमाला का वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में डला हुआ है, पहले वर्णमाला देख लीजिए, उसके बाद में आप संधि, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे महोत्सव है, तो महोत्सव में बड़ा आ प्लस ये ओ कैसे बना, तो बड़ा आ प्लस ऊ ओ होता है, ठीक है। तो वर्णमाला में ये सारी चीज़ें क्लियर करी है हमने और समझाया आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से होता है ये। जैसे एक सप्तऋषि, तो इसका है सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। तो यहाँ से है आ प्लस, जहाँ पर र मिल जाए तो ये होता है हमारा अर, ठीक है, ये होता है अर। तो ये ऊपर रा लग जाता है। तो मैंने कहा था आपको कि जहाँ पर ए और ओ ये दोनों देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पर ये, तो यहाँ से खंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये, तो ये हमेशा गुण स्वर संधि होते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ निर्देश है जिन्हें देख लीजिए। पहला है हमारा, यदि आ या
ठीक, ओब्लिक में कर लीजिए, आ के बाद, ठीक है, आ के बाद ई ओब्लिक ई हो तो दोनों के स्थान पर ए, ठीक है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर प्रथम शब्द है यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या फिर बड़ा आ, ये होगा अंतिम वर्ण। और फिर द्वितीय शब्द का या दूसरे शब्द का आदि वर्ण यानी प्रारंभ या प्रथम वर्ण, आदि वर्ण ई या फिर ई हो तो ये क्या होगा? आ प्लस ई, ए हो जाता है। आ प्लस बड़ी ई, ए हो जाता है। आ प्लस ई, ए हो जाता है। और आ प्लस बड़ी ई, ये भी ए हो जाता है। तो ये चार इस तरह से बनते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि यदि आ और आ के बाद, मतलब प्रथम शब्द की बात कर रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और आ हो, और उसके बाद में द्वितीय शब्द की बात है कि द्वितीय शब्द का जो आदि वर्ण यानी प्रथम वर्ण की बात हो रही, द्वितीय शब्द की बात हो रही। जैसे द्वितीय शब्द हमारा ये है इस तरह से कि प्रथम शब्द ये हो गया, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण हा है, हा के साथ में आ लगा हुआ है, बड़ा आ, ठीक है, आ लगा हुआ। फिर द्वितीय शब्द का आदि वर्ण या प्रथम वर्ण तो ऊ हो रहा, तो आ प्लस ऊ औ होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा है इसका यदि आ और आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक, ओ हो जाता है। तो इसमें किस तरह से, फिर से वही कि प्रथम शब्द का, तो प्रथम शब्द में क्या होगा? प्रथम शब्द में आ और आ होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये ध्यान रखना हमेशा संधि की बात होगी तो इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अंतिम वर्ण आ होगा या बड़ा आ होगा, ठीक। और द्वितीय शब्द है तो द्वितीय शब्द का आदि वर्ण या प्रथम वर्ण, आदि वर्ण ऊ या ऊ हो तो, ठीक, ऊ हो तो यहाँ पर आ प्लस ऊ, ओ होता है, आ प्लस बड़ा ऊ, ओ होता है, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, ओ होता है, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ये भी ओ होता है। तो इस तरह से ये, ठीक है। फिर अगला है यहाँ से तीसरा हमारा यदि आ के बाद र हो तो दोनों मिलकर अर, ठीक, अर हो जाता है। तो अर हो जाता है, जैसे आ प्लस री, ये अर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आशा करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीज़ें ये इसके परिभाषा संबंधित इसके कुछ निर्देश थे, वो निर्देश देखे हमने। और यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप मध्य में देखना, और एक ही मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर गुण स्वर संधि लगा देना। जैसे ये है, जहाँ पर एक सिरोरेखा जहाँ से उसका संधि विच्छेद हो, टुकड़े हो, जैसे देव है, देव अलग हो गया, लेकिन ई कहाँ से हुआ? ए के पास से, ठीक है, यहाँ से अलग हुआ, यहाँ एक मात्रा सिरोरेखा एक गुजर रही, लेकिन देव अलग यहाँ से हो रहा, तो देव तो अलग हो गया। उसके बाद सिरोरेखा गुजर रही तो वहाँ गुण स्वर संधि होगी। यहाँ पर भी तो सेम है, महा प्लस उत्सव, महा अलग हो गया, फिर उसके बाद में एक सिरोरेखा गुजर रही, उत्सव। तो इस तरह से गुण स्वर संधि होती है। यहाँ से आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा।
तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। गजेंद्र, पहला है गजेंद्र, ठीक है, पहला एग्जांपल है हमारा गजेंद्र है। फिर उसके बाद में पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र है। फिर है यथेष्ट है, यथेष्ट है। राजेंद्र है, राजेंद्र, ये एग्जांपल हो गए। फिर है महेश, महेश, महेश के बाद में रमेश। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय हो गया। परोपकार, परोपकार, ठीक, परोपकार। इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उसके बाद है महोत्सव, महोत्सव। महोदय, ठीक। शीतोष्म, शीतोष्म है। फिर है समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, ठीक। और देवर्षि है, सप्तर्षि है, राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है, तो महर्षि है, महर्षि है, राजर्षि है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे इसमें और यदि ये देखना चाहो तो विद्योपदेश, और भी हैं बहुत सारे। तो बुक में काफ़ी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतने एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहा हूँ। बाकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ से आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि ये वीडियो देख लिया उसके बाद आप एग्जाम्पल आओगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ से तो गज, इसका संधि विच्छेद होगा गज प्लस इंद्र, ठीक है, गज प्लस इंद्र। अब गज मतलब यहाँ से देखिए आप, ये है जा के साथ में ये जा है, जा के साथ में आ के बाद में जो प्रथम शब्द है गज, प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ हो रहा है। अंतिम वर्ण के बाद में जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का आदि या प्रथम वर्ण ई हो रहा, और ई होता ए, तो यहाँ पर वही तो है, हाँ या ना। और पहले भी कहा है कि एक सिरो रेखा गुजर जाए वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है, तो यहाँ पर वही तो है, आ प्लस ई ए होता है। जैसे ये है, ये देखिए पुष्प प्लस इंद्र, फिर से वही कहानी। यहाँ से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण पा के साथ में आ जुड़ा हुआ है, हाँ, और ई, तो ये हो गया ए, तो ए यहाँ पर भी तो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर यथेष्ट है, तो यथा प्लस इष्ट, देखिए यथा प्लस इष्ट, इष्ट हो गया। तो यथा में यहाँ देखिए था के साथ में आ लगा हुआ है, था के साथ में बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये क्या होता है अभी हमने देखे थे, तो ये ए होता, तो यहाँ पर भी तो ए है, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा आप सभी को। फिर राजेंद्र है, तो इसका होगा राजा प्लस इंद्र, तो यहाँ पर बड़ा आ प्लस छोटी ई, ये दोनों हो गए ए, तो यहाँ पर ए है, ठीक है। जहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर एक सिरो रेखा गुजर जाए वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। जैसे महेश है, तो महा धन ईस, ठीक है। अब बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा है प्रथम शब्द में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ प्लस जो द्वितीय शब्द दूसरा शब्द है उसका आदि, ये दोनों ए का निर्माण करते हैं, तो ए है, तो महा हा से अलग हुआ, फिर ए बचता है, तो ये ईस हो जाता है। फिर है रमा प्लस ईस, ठीक है, तो यहाँ पर आ है, आ और ये ईस है, तो फिर ई हो गया, तो ये हो जाता है ए, ठीक है। इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूँ। फिर है ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, तो यहाँ पर है ज्ञान में जो शब्द है, ज्ञान शब्द है, उसका अंतिम वर्ण ना के साथ में आ जुड़ा हुआ है, फिर उ, तो ये आ प्लस उ ओ होता है, तो ओ यहाँ पर बैठा तो है, हाँ या ना। सेम यहाँ पर भी वैसे होगा, विद्या प्लस उपदेश,
धा, धा के साथ में, ध्या के साथ में आ है, आ के साथ में ऊ है, तो ये दोनों मिलकर होते हैं ओ। तो यहाँ पर भी तो वही है। फिर परोपकार, परोपकार न पर धन उपकार। अब पर है, पर के साथ में रा के साथ में आ है, आ के साथ में ऊ, तो आ और ऊ ओ हो जाते हैं, तो यहाँ वही तो है। ठीक है। महोत्सव है तो महाधन उत्सव, बड़ा आ प्लस ऊ, ये दोनों हो जाते हैं ओ, तो यहाँ पर भी तो वही है, हाँ या ना। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी सभी को। फिर महा प्लस उदय, उदय तो आ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, ये होते ओ, तो यहाँ पर ओ देखने को मिल रहा महोदय में। आया सभी को समझ में। शीतोष्म है तो शीत प्लस उष्म, शीत प्लस उष्म, उष्म है ना, तो यहाँ से ता के साथ में आ है, छोटा आ और बड़ा ऊ, ये दोनों हो जाते। फिर ओ, तो शीतोष्म ता में ओ की मात्रा फिर से देखने को मिल रही, तो शीतोष्म हो गया। फिर है समुद्र उर्मी, तो समुद्र प्लस उर्मी, उर्मी यानी लहर होती है, उर्मी तो द्र, तो आधा दा है, फिर उसके बाद में रा पूरा है, रा के साथ में हलंत लगा देंगे तो आ बचेगा, तो यहाँ से आ लिया है ओ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ ओ होता है, और दा में ठीक है ओ लगा हुआ है। अब देव ऋषि की बात कर ली जाए तो देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, तो यहाँ पर आ है वा में और ये र है, तो ये हो जाता हमारा अर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर वैसे ही है, वा अर। ठीक है, वा के साथ में आ लगा हुआ है, ये आ और ये रहा हलंत के रूप में, ठीक ऊपर। यहाँ पर भी सेम वैसा होगा, सप्त, सप्त प्लस ऋषि, तो ता के साथ में तो आ है और ये रा है, तो ये फिर हो जाएगा अर। ठीक, तो ये यहाँ पर देखिए आप, ये ता के साथ में आ और ये आधा रा, तो अर हो गया, तो अर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब उसके बाद में है महर्षि में महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो यहाँ पर देखिए आ है, बड़ा आ प्लस रे, तो ये भी होता हमारा अर। ठीक, तो यहाँ पर वही है महर्षि में। राजर्षि में राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो बड़ा आ प्लस र, तो ये होता है अर। तो ये यहाँ पर भी जा में तो आ लगा हुआ है और ये रहा हलंत, तो यहाँ पर होगा हमारा गुण स्वर संधि। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।